Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we're gonna talk about the movie called Night at the Museum, Battle of the Smithsonian। ये मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.0 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग फिर से लैरी से होती है जो अब एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है और उसकी खुद की एक कंपनी भी है और वो खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करता है। एक दिन जब लैरी घर जा रहा होता है तो म्यूजियम को देखकर रुक जाता है और म्यूजियम के अंदर जाता है जहां वो देखता है कि सारे एग्जिबिट्स को पैक किया जा रहा था। तब वो मिस्टर मैकफी से पूछता है कि ये सारे एग्जिबिट्स कहां जा रहे हैं। तब मिस्टर मैकफी उससे कहते हैं कि ये सारे एग्जिबिट्स दूसरे म्यूजियम में शिफ्ट किए जा रहे हैं क्योंकि अब मोम के पुतलों का कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है और कोई भी अब इन्हें देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और अब इनकी जगह नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सुनकर लैरी वहीं रुक जाता है और रात के होने का इंतजार करता है क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ रात होते ही सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और जैसे ही रात होती है तमाम चीजें अपने अपने बक्सों से निकल जाती हैं और वो सब लैरी से काफी नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लैरी यहाँ से जाने के बाद उन सबको भूल गया है। टेस्टर भी अपने शरारती अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर करता है। मिस्टर रूजवेल्ट लैरी को बताते हैं कि ये सारे पुतले ऑकमेनरा के टैबलेट के बिना ही यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि वो सब अब कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। तब लैरी कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और देखते ही देखते सुबह होने वाली थी, इसीलिए सारे एग्जिबिट्स अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं और सुबह होते ही वो सब बेजान हो जाते हैं। और दूसरे दिन लैरी जब घर में होता है तब उसे जगडाय का कॉल आता है और वो लैरी को बताता है कि उन सब की जान खतरे में है क्योंकि डेस्टर ने अपने साथ ऑकमेनरा की टैबलेट भी ले आया जिसकी वजह से नई जगह के एग्जिबिट्स भी जिंदा हो चुके हैं और वो उन्हें मारना चाहते हैं। लैरी ये बात सुनते ही फौरन सोनियम इंस्टीट्यूट के लिए निकल पड़ता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम था और वो रास्ते में अपने बेटे से सारी तरह की डिटेल्स लिए जा रहा था कि आखिर बेसमेंट कहाँ पे है और नए एग्जिबिट्स को कहाँ पर रखा गया होगा। लैरी उस म्यूजियम में पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ये म्यूजियम बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आखिर में वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेसमेंट में जाने का रास्ता था, पर उसे नीचे जाने के लिए एक्सेस की जरूरत थी और वो एक्सेस पाने के लिए वहाँ पर ड्यूटी कर रहे गार्ड से दोस्ती कर लेता है और उसे कुछ ट्रिक्स बताकर अपना दोस्त भी बना लेता है और इसी दौरान लैरी उस गार्ड का एक्सेस भी चुरा लेता है और उसके बाद वो एंट्री करता है बेसमेंट में जहाँ आगे का रास्ता उसका बेटा निक बता रहा था और अब लैरी को बस वो कंटेनर ढूंढना था जहाँ उसके साथी थे और थोड़ी ही देर के बाद वो कंटेनर को भी ढूंढ लेता है और उसी के साथ वो देखता है कि कंटेनर के बाहर कुछ एग्जिबिट्स हाथों में तलवार लिए खड़े थे। वो समझ जाता है कि यही वो लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते थे। बड़ी ही मुश्किल के बाद वो डेस्टर के हाथों से टैबलेट निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो टैबलेट निकालता है उसी वक्त रात हो जाती है और वहाँ की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और कंटेनर के बाहर जो एग्जिबिट्स हाथों में तलवार लिए खड़े थे उनमें उनका हेड जिसका नाम अमुंड्रा होता है वो लैरी से कहता है कि वो ऑकमेनरा का बड़ा भाई अमुंड्रा है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। कामुंड्रा लैरी से वो टैबलेट छीन लेता है और उसके साथी लैरी को घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस आकर उन सिपाहियों पर हमला कर देता है और वो टैबलेट फिर से लैरी के पास आ जाती है और टैबलेट के मिलते ही लैरी वहाँ से भागने लगता है। तभी एक अमेरिकन सोल्जर लैरी को बाइक पर बैठा लेता है और आगे जाकर लैरी को एमिलिया नामी पायलट भी मिल जाती है जो कि अटलांटिक को पार करने वाली पहली लड़की थी और दूसरी तरफ उस अमेरिकी सोल्जर को पकड़कर उसी कंटेनर में बंद कर दिया जाता है जहां पर लैरी के बाकी साथी भी कैद थे। इधर लैरी और एमिलिया भी पहुंच जाते हैं म्यूजियम के अंदर जहां वो देखते हैं तस्वीरों में भी जान आ गई है और वो खुद की जान बचाने के लिए एक ऐसी फोटो में घुस जाते हैं जो कि सन 1945 के वर्ल्ड वॉर के टाइम की थी
जहां एक सेलिब्रेशन का माहौल था। बचते बचाते वो लोग उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से भी बाहर आ जाते हैं और जो लोग उनके पीछे लगे हुए थे वो अभी भी उसी फोटो के अंदर थे और वो बाहर निकलने ही वाले होते हैं। तभी लैरी और एमिलिया उस फोटो को पलट देते हैं और दूसरी तरफ कामुंड्रा बाकी लोगों से भी मदद मांगता है। जहाँ पर कोई किंग होता है तो कोई नेपोलियन, और वो उन सबसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे वो टैबलेट ला कर दोगे तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया पर हुकूमत करने दूंगा। और उसके बाद लैरी और एमिलिया एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लवन ब्रदर थे और वो उन्हें देखकर गाना गाने लग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त नेपोलियन भी वहीं पहुंच जाता है और वो लोग लैरी को पकड़ लेते हैं लेकिन एमिलिया को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जगडाय और रोमन किंग मिलकर लैरी की मदद करना चाहते थे, इसीलिए वो बाहर निकलते हैं। रोमन किंग तो बच जाता है लेकिन जगडाय कामुंड्रा के हाथों लग जाता है और अब कामुंड्रा के पास अपने छोटे भाई अकमेंड्रा की टैबलेट भी होती है और टैबलेट की मदद से वो हेल का गेट खोलकर अपने सारे सिपाहियों को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन इसी दौरान टैबलेट काम नहीं करता। कामुंड्रा लैरी से कहता है कि तुमने इसका पासवर्ड बदल दिया है। लैरी कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कामुंड्रा कहता है कि अगर तुमने इसका पासवर्ड नहीं ढूंढा तो मैं जगडाय को मार डालूंगा। अब लैरी उस टैबलेट का पासवर्ड ढूंढने निकल पड़ता है। एमिलिया भी लैरी के साथ होती है और वो दोनों मिलकर सोचते हैं कि हमें म्यूजियम के सबसे इंटेलिजेंट लोगों से पूछना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सके। तो सबसे पहले उन्हें मिस्टर रूजवेल्ट का स्टैचू दिखता है लेकिन वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसका पासवर्ड दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछें। लेकिन उसके लिए हमें सामने वाले म्यूजियम में जाना पड़ेगा। रास्ते में जाते हुए उन्हें मिलते हैं अब्राहम लिंकन, जो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों कपल बहुत अच्छे लग रहे हो और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसके बाद ये दोनों म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहां पर स्पेस से जुड़ी बहुत सारी चीजें थी, छोटे छोटे स्पेसशिप, हेलीकॉप्टर और बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें। वहाँ पर हर तरफ पायलट थे और यहाँ पर वो सब लोग रॉकेट को लॉन्च करने वाले थे। लैरी उन सबको ऐसा करने से मना करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब लैरी माइक लेकर सारे टेक ऑफ को रुकवा देता है और उसके बाद ये लोग पहुँच जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास और वो एक ही सेकेंड में इसका पासवर्ड बता देते हैं और इसका पासवर्ड था पाई। लैरी और एमिलिया यहाँ से निकलने ही वाले थे लेकिन कामुंड्रा को उन पर शक था कि कहीं टैबलेट का पासवर्ड मिलने पर वो लोग वहाँ से भाग ना जाएं। इसीलिए उसने उन दोनों के पीछे अपने सोल्जर्स लगा दिए थे। अब एमिलिया और लैरी वहीं पर रखे एक प्लेन के अंदर बैठकर उड़ जाते हैं और काफी राइड करने के बाद वो लोग आखिरकार कामुंड्रा के पास पहुँच जाते हैं। लैरी कहता है कि तुम जगडाय को छोड़ दो तभी मैं तुम्हें पासवर्ड बताऊंगा और कामुंड्रा कहता है कि जब तक मुझे पासवर्ड का पता नहीं चलेगा मैं जगडाय को नहीं छोड़ूंगा। अभी ये दोनों लड़ ही रहे थे तभी वो सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें कामुंड्रा ने लैरी के पीछे भेजा था और वो अपने साथ आइंस्टाइन को भी ले आए थे और अब उन्हें पासवर्ड का भी पता चल जाता है और इसी के साथ टैबलेट काम करने लगती है जिसके जरिए अब कामुंड्रा ने हेल के दरवाजे को खोल लिया था जहाँ से उसके काफी सारे सिपाही आ चुके थे। इसी के साथ रोमन किंग और अब्राहम लिंकन भी आ जाते हैं लैरी की हेल्प करने के लिए। हेल के सोल्जर्स अब्राहम लिंकन को देखकर भागने लगते हैं क्योंकि वो साइज में काफी बड़े थे और उसी के साथ एमिलिया बाकी सारे लोगों को भी छुड़वा लेती है जो कि कामुंड्रा की कैद में थे और इस फाइट के अंदर रोमन किंग जगडाय को बचा लेता है। लैरी वो टैबलेट लेकर फिर से भागने लगता है लेकिन अभी नेपोलियन और बाकी लोगों ने लैरी का पीछा नहीं छोड़ा था। तभी लैरी को अब्राहम लिंकन के वर्ड्स याद आ जाते हैं, यानी कि फूट डालो और राज करो। लैरी उन तीनों को आपस ही में लड़वा देता है, कहता है कि जो लीडर होगा मैं तो उसी को टैबलेट दूंगा और अब ये तीनों आपस में खुद ही लड़ने लग जाते हैं। लेकिन कामुंड्रा चैन से कहाँ बैठने वाला था, वो फिर से लैरी के पास आकर टैबलेट को छीनने लगता है। लैरी एमिलिया को कहता है कि मैं जब तुमको इशारा करूं तुम हेल का दरवाजा खोल देना और वो कामुंड्रा से लड़ने लगता है और इसी दौरान वो खुले दरवाजे से कामुंड्रा को फेंक देता है। कामुंड्रा अब हमेशा हमेशा के लिए हेल के दरवाजे में बंद हो जाता है और इसी के साथ सारी लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन लैरी कहता है कि अभी भी कुछ बाकी है और इसी के साथ वो एमिलिया से कहता
कहता है कि क्या तुम आखिरी बार प्लेन उड़ाना पसंद करोगी, और वो प्लेन में अपने सारे पुराने साथियों को बैठाकर वापस पुराने म्यूजियम में ले जाता है, जहां मिस्टर रूजवेल्ट ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ लैरी अपनी सारी कंपनी और प्रोडक्ट्स बेचकर सारा पैसा म्यूजियम में डोनेट कर देता है ताकि ये म्यूजियम कभी भी बंद ना हो। और अब ये म्यूजियम रात में भी चलता है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पर काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसी वजह से यहाँ के सारे स्टेच्यू चल बोल रहे हैं। लेकिन असल बात तो लैरी को ही पता थी कि ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी अपडेट तो नहीं है, क्योंकि जान आ जाती है इनमें रात होते ही, और इस म्यूजियम में फिर से रौनक आ जाती है और वहाँ के स्टैचू अपने ही मुंह से अपनी स्टोरी सुनाते हैं। और आखिरकार लैरी को एक लड़की दिखती है जो बिल्कुल एमिलिया से मिलती जुलती थी, और लैरी उससे बातें करने लगता है। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।